गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है। सबसे पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। आपको भी पहले चित्र बना लेना, मतलब जो भी चित्र दिया हुआ उसको आपको पहले बना लेना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है c, ऐसे c लिख देंगे। यहाँ पर a, उसके बाद b, यहाँ पर 50 डिग्री, यहाँ पर x तो x लिख दें और यहाँ पर 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ। किसका चित्र है, तो ये त्रिभुज का चित्र है। तो देखिए इसको बनाने का एक ही तरीका है। देखिए इसी तरीका सारा क्वेश्चन 1 नंबर जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए सबसे पहले ऐसे चित्र बना लिखेंगे। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 हो जाएगा, होगा। अब देखिए कोण A में कितना दिया हुआ है x, तो x लिख देंगे। कोण B में कितना है, तो 50 डिग्री 50 लिख देंगे, प्लस कोण C कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ऐसे या का साइन देते चलेंगे। अब देखिए x में यहाँ पर x को सेम रखेंगे 50 प्लस यहाँ पे 60 तो कितना हो जाएगा, तो 110 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। हम लोगों को निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 180, यहाँ पे प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हुआ, बराबर किस साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये सब आपको आता होगा, क्लियर है ये, मतलब ये सब बहुत आसान है। 180 में से 110 घटे कितना आया, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था, है ना। अब इसी से मतलब पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, इसी टाइप में पूरा क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चित्र जैसा है वैसा हम लोग बना लेते हैं। ऐसे दिया हुआ, ठीक है, इसमें PQR दिया हुआ, तो PQR। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे दिया हुआ, उसके बाद फिर दिया हुआ x, और ये कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आप देखिए, आप इसको देख के घबरा गए होंगे, लेकिन ये भी काफी आसान है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये सीधा सीधा एंगल दिया हुआ, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग कोण बनाते हैं, ऐसे अगर बनाते हैं, अगर सीधा ऐसे देते हैं तो ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि समकोण बना रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री आपको लिख देना, ऐसे ही लिख देना, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, तो पहले हम लोग लिख देंगे, हम जानते हैं कि ये देखिए क्वेश्चन जो है काफी आसान है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के, ऐसे त्रिभुज के चित्र पर लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, इतना बात आपको सब में क्वेश्चन में लिखना है। तीनों कोनों का योगफल बराबर 180 डिग्री। अब सबको जोड़ देंगे, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कितना बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कोण P 90 डिग्री है, यहाँ पर देखिए समकोण बना रहा है, तो कोण यहाँ पर P 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस कोण Q कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिख देंगे। कोण R बराबर x के सामने दिया हो तो हम लोग 180 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 100 यहाँ पर 90 और कितना 30 जुटेगा तो कितना हुआ 120, अब प्लस x और बराबर होगा 180, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 180, जैसे हम लोग पीछे बनाए थे, ये प्लस में तो इधर बराबर किस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 60 डिग्री हो गया। यही इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन में भी करा x का मान निकालो। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ, तो चित्र पहले बना लेते हैं। चित्र ऐसे हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा छोटा ही बनेगा, जगह कम है। यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर हो गया y, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 110 होगा, तो 110 लिख देंगे 110, और यहाँ पर y और यहाँ पर z, और z में कितना दिया हुआ 30 डिग्री, और x में x यहाँ पर मतलब हम लोग को निकालना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो z होगा, और यहाँ पर होगा x, सॉरी यहाँ पर x, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x y z, यहाँ पर 110 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री। तो अब हम लोग वही लिखेंगे फिर से। हम जानते हैं कि, ऐसे लिख देंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर कितना होता है,
तो 180 डिग्री होता है। अब हम लोग जोड़ लेंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो कोण x में कितना 30 डिग्री दिया हुआ है और कोण y में कितना दिया हुआ, तो 110 डिग्री, और कोण z में कितना दिया हुआ, तो x दिया हुआ, तो x ऐसे लिख देंगे 180 के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 140 डिग्री प्लस x बराबर 180। अब x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 180 में से यहाँ पर 140 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर कितना हुआ, ये प्लस में तो माइनस आ जाएगा, सब देखिए एक ही पैटर्न पर है, तो कितना हुआ 40 डिग्री हो गया। 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 3 हो गया। 3 मतलब क्या, 2 का ही 3 हुआ, 1 का ही 3 हुआ 3। उसके बाद देखिए 4 5 6 क्वेश्चन दिया हो, 6 क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के आप घबरा गए होंगे, लेकिन घबराने की कोई बात यहाँ पर नहीं है। हम रेड पेन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे त्रिभुज बना लेंगे। कैसे, ऐसे बनाया हुआ है और ऐसे कर देते हैं ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर देखिए x प्लस 50 है, फिर से x है। आप चाहे तो कुछ नामकरण अपना मन से कर दोगे या नहीं करोगे, ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग ऐसे लिख देंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर क्या होता है, तो 180 डिग्री। ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग देखिए तीनों कोनों को जोड़ देंगे, x प्लस फिर x, ये भी x और यहाँ पर 50 हो जाएगा बराबर 180 करेंगे। अब x में x जोड़ेंगे कितना, 2x, एक x यहाँ पर छुपा हुआ है, एक x, तो एक x 2x हो जाएगा प्लस 50 डिग्री 180 के बराबर हो गया। फिर 2x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 180, यहाँ पर ये प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस हो जाएगा। और 2x बराबर निकालेंगे तो 180 में से हम लोग 50 घटाएंगे कितना, 130 डिग्री हो गया। अब x का वैल्यू निकालना है तो 130, और यहाँ पर देखिए 2 गुना में है तो यहाँ पर भाग, 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, तो कितना आया 65 डिग्री। तो x बराबर कितना हुआ, तो 65 डिग्री इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, बस आपको यहाँ पे करना है x प्लस x 2x और बाकी ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना आसान था, ये 4 नंबर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में देखिए 5 में भी ऐसे दिया हुआ, इस सिंपल त्रिभुज इसमें बनाया हुआ, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। ठीक है, अब हम लोग लिख देंगे वही, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो हम लोग तीनों को जोड़ देंगे, x फिर से x बराबर कितना करेंगे, 180। अब देखिए 3 बार x है तो कितना हुआ, 3x बराबर में कितना हुआ, 180। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 180 और गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, कितना बार में हुआ, 60। तो x बराबर कितना हुआ, तो 60 डिग्री हुआ। तो x बराबर कितना आया, 60 डिग्री आंसर आ गया। देखिए जो टफ लग रहा था वो कितना आसान है, काफी आसान है ना। तो ये 5 नंबर हम लोग बना लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कैसे दिया हुआ, तो ये दिया हुआ ऐसे, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2x, उसके बाद x, ये आ जाएगा ऐसे होगा। अब देखिए हम लोग ऊपर क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ पर कितना 90 डिग्री दिए थे, यहाँ पर भी सीधा है एंगल, सीधा होगा तो 90 डिग्री डायरेक्ट आपको लिख देना, इसमें कुछ करना नहीं है। तो अब हम लोग लिख देंगे वही, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल बराबर, तो योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो x प्लस 2x प्लस 90। ठीक है, तो x प्लस 2x प्लस 90, तीनों को हम लोग 180 के बराबर कर देंगे। अब x है, यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर 2x, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180। अब हम लोग के x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखिए 180, यह प्लस में है तो बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस में आ जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए कितना, 180 में से हम लोग 90 घटाएंगे कितना आ गया, तो 90 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 90 बट्टे में कितना आ जाएगा, 3 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आया, 30 डिग्री आया। तो 30 डिग्री आंसर
आ गया। देखिए कितना आसान है। तो यहाँ पर 6 नंबर हम लोग बना लिए। तो हम लोग देखिए इसमें 1 से 6 तक आराम से बना लिए। बस आपको एक ही चीज़ याद रखना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180। और जितना भी कोण दिया हुआ, 3 कोण, त्रिभुज में 3 ही कोण होगा, तीनों कोणों को जोड़ेंगे और 180 के बराबर करेंगे, जोड़ घटा के जो भी x का वैल्यू निकलेगा ऐसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं।